एसएससी सीजीएल 2024 के एस्पिरेंट्स, अब आपको डर लगना स्टार्ट हो गया होगा। डर तो पहले से भी लगता है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है ना, डर और बढ़ता जाता है। एसएससी सीजीएल 2024 प्री का एडमिट कार्ड का स्टेटस भी आ गया है सारे रीजन वाइज। अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप चेक कर लो, और जिन्होंने चेक कर लिया उनको पता चल गया होगा कि एग्जाम उनका कब होने वाला है। तो अब आपके मन में जो घबराहट है, जो डर है, वो और बढ़ गया होगा, और आपको लग रहा होगा कि अभी से मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं कैसे तैयारी करूं, क्या अभी से मेरा सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे लोगों का स्कोर है जो 110 120 के आसपास आ रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि कैसे मैं 150 160 तक पहुंचा सकता हूं, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करके। तो वही सब चीज़ें मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फियर को कम कर सकते हो, डर को कम कर सकते हो, एग्जाम को, प्रेशर को कम कर सकते हो। अभी से आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे कि आप कम से कम 20 से 25 मार्क्स इंप्रूव कर सको। आपका जो भी मार्क्स आ रहा है मॉक टेस्ट में, उसको आप इंप्रूव कर सको। वही सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे कैसे प्रोसीड करना है आगे के दिनों में। ठीक है, तो 4-5 चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, और उसमें से एक ऐसा ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ, टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे कि इजिली आप 10 से 15 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। और वो बहुत अच्छा तरीका जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैंने भी अपने एग्जाम के टाइम पे ये फॉलो किया था, और आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी है ना, वो है कि आपको अभी मेंटली स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, जब तक आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाओगे ना, तब तक आप ऑफिसर के लायक नहीं बन पाओगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, सिर्फ अगर आप पढ़ाई करते रहोगे तो एक एरिया में तो ठीक है, आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपका जो मेंटल जो वीकनेस है ना, वो एग्जाम प्रेशर आपके मेंटल वीकनेस पे हावी हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, मेंटली स्ट्रांग बनाना है। उसके लिए क्या करना है, जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आए, उसको आपको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। जब भी आपको लगे कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो आपको बोलना है कि क्यों नहीं हो पाएगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो जरूर होगा। ठीक है, मतलब जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, उसको पॉजिटिव में आपको रिप्लेस करना है। आपको अभी काम, रिलैक्स एंड फोकस्ड रहना है। मुझे जो मेरा टारगेट है उसको किसी न किसी हालत में अचीव करना है, उसके लिए चाहे मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े। तो मेंटली आपको स्ट्रांग बनाना है। उसका एक प्रैक्टिकल तरीका ये है, एक तो ये है कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करने हैं। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, उसको रिप्लेस करो एक पॉजिटिव थॉट से। दूसरा ये है कि मेडिटेशन करना है आपको, मेडिटेशन करना है। आप किसी भी तरीके से मेडिटेशन कर सकते हो, काम, रिलैक्स रहना है। ठीक है, जितने कम थॉट्स आपके मन में होंगे, उतना कम आपका जो है ना इधर उधर मन भटकेगा, उतने कम फियर्स आएंगे, आप फोकस्ड रहोगे अपने आप पे। तो मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका, आप वो कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको मेंटली स्ट्रांग ही बनाना है अपने आप को, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है। आपके फेस पे एक स्माइल होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप मैं ये बोलूंगा। दूसरा स्टेप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बाद है, वो है मॉक टेस्ट। अभी के टाइम पे अगर मॉक नहीं लगा है, आप सिर्फ अपना नोट्स कॉपी पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है मॉक टेस्ट। आपको रेगुलर मॉक लगाने हैं, और कितने मॉक लगाने हैं, 2-3 मॉक हर दिन आपको अभी से लगाना है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो आपको डेली 2 से 3 मॉक आपको लगाने हैं, और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। मतलब एक एक क्वेश्चन करके फिर से देखना है कि कौन सा मैं गलती कर रहा हूँ, और जो भी गलती कर रहे हो उसको मॉक की कॉपी में लिखते रहना, और बीच बीच में रिवाइज करते रहना। प्लस इतना ही नहीं, साथ में आपने पीछे जितने भी मॉक लगाए हैं उसको भी पीछे एक बार पलट करके देखना है पेजेस, कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की थी, कौन कौन से क्वेश्चन में क्या कहाँ कहाँ गड़बड़ी किया था, कहाँ पे मैंने इंप्रूवमेंट किया था, वो सब चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा। तो मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक कहाँ से लगा सकते हो? ठीक है, रेगुलर मॉक आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म में लगा सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक से आप जरूर लगाना। ठीक है, टेक्स्ट बुक का जो मॉक होता है ना, मतलब सही एग्जाम के पैटर्न पे होता है, उसके लेवल का होता है। तो टेक्स्ट बुक से आप प्रीवियस ईयर के मॉक भी लगाना कुछ, और कुछ मॉक जो है रेगुलर जो मॉक्स होते हैं वो लगाना, और कुछ लाइव मॉक्स होते हैं वो भी लगाना। ठीक है, और अगर आपने अभी तक नहीं परचेस किया तो आप टॉपर कूपन कोड यूज करके टेक्स्ट बुक का पास भी परचेस कर सकते हो। अभी कुछ डिस्काउंट आपको चल रहा है जो मिल जाएगा। ठीक है, प्लस साथ में इधर उधर के भी 1-2 और प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि ओलिव बोर्ड वगैरह, और बाकी कुछ और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि आप मॉक लगा सकते हो अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो मॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटली स्ट्रांग होने के बाद आपको मॉक पे काम करना है। उसके बाद जो तीसरा में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको रेगुलर डेली करना ही करना है, और उसमें है कि आपको रेगुलर अपने फॉर्मूलाज
जो मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज है उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेना और बीच बीच में रोज आधे घंटे रिवाइज करना है। आप जितने भी फॉर्मूलाज है आपके टिप पे होना चाहिए, मतलब जैसे ही आपसे पूछा जाए आपका फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए, सोचना ना पड़े। अगर आपने सोचना पड़ गया मतलब समझो कि आपने अच्छे से याद नहीं किया। आपको लिख लिख करके सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला याद करना है। एक बार याद कर लेना सारे फॉर्मूलाज, कॉपी बंद कर देना और सारे फॉर्मूलाज उस चैप्टर को लिखने का ट्राई करना है और देखना है कि मैंने सारे फॉर्मूला लिख दिया है या नहीं लिखा। ऐसे करके सारे फॉर्मूलाज मैथ्स के याद करने हैं। प्लस साथ में स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ये सब चीज़ें आपको याद करना है। 50 तक स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, 20 तक आपको याद होना, टेबल आपका याद होना चाहिए। तो ये तीसरा चीज़ है जो कि आपको डेली करना है। प्लस साथ में अपने नोट्स कॉपी का रिवीजन, बीच बीच में कोई कोई चैप्टर उठाएं उसका रिवीजन कर लिए। तो ये आपको करना ही इन सब चीज़ों को। उसके बाद क्या बोलूँगा कि इंग्लिश में आपको क्या करना है। इंग्लिश में जो आपको करना है कि वोकैब का प्रैक्टिस लास्ट तक करना है। वोकैब छोड़ना नहीं है, आपको वोकैबुलरी रेगुलर देखते जाना है और उन वोकैब्स को देखना है जो आप बार बार बोलते हो। आपने जरूर हाईलाइट करके रखा होगा कि ये जो वोकैब्स हैं मेरे छूट जाते हैं, मेरे को याद नहीं होते। उनको सिर्फ हाईलाइटेड वोकैब्स को, सिनोनिम हो गया, कुछ एंटोनिम्स हो गया, उनको याद कर लिया, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का याद कर लिया, कुछ इडियम्स याद कर लिया। ऐसे करते रहना, रोज आधा घंटा अपने वोकैब्स के लिए देना और कुछ कुछ प्रैक्टिस भी करते रहना। 30-40 वोकैब्स डेली, 50 वोकैब्स डेली आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्लस साथ में रीडिंग डालते रहना। रीडिंग आपको लास्ट तक आपको इम्प्रूव करवाएगा आपकी इंग्लिश को। रीडिंग डालो और पैसेज सॉल्व करो। कुछ क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है, 2-4 हर दिन क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है और कुछ पैसेज सॉल्व करना है। इससे ना आपका इंग्लिश धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता जाएगा। प्लस आप जो मॉक टेस्ट 2 या 3 मॉक टेस्ट तो रेगुलर लगाते ही रह रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी है। मैंने एक और चीज़ आपको बोला था कि एक मैं टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपना मार्क्स को 10-15 मार्क्स आराम से इजीली इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एफर्ट किए। और वो टिप्स ये है कि बहुत सारे लोगों का जो एग्ज़ाम होगा ना, वो ऐसा नहीं कि 9th को स्टार्ट है तो 9th को ही होगा। बहुत सारे लोगों का एग्जाम जो होगा 15 को हो सकता है, 16 को हो सकता है, किसी का 20 का होगा। तो उससे पहले क्या करना, जिसका भी 20 का है ना, तो उससे पहले जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हो गए होंगे उन सारे शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को आपको एक कॉपी में लिख लेना है। एक मोटी कॉपी लेनी है, 4 सेक्शन बनाने हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके अलग अलग। मैथ्स के शिफ्ट 1 में डे 9 तारीख को शिफ्ट 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन आया लिख लेना और उसका सॉल्यूशन भी। इंग्लिश में कौन कौन सा क्वेश्चन आया उसका सॉल्यूशन भी। आपको यूट्यूब से कहीं ना कहीं वीडियोस मिल जाएगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। आप वो जरूर कर लेना क्योंकि उसी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप पहले से ही अगर उस पैटर्न के क्वेश्चन को करके जाओगे तो एग्जाम में जब उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इजीली कर लोगे। आपको जीके में भी ऑब्जर्व करना है कि करंट अफेयर्स कब तक पूछा जा रहा है, किस किस एरिया से करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। अगर आपको स्पोर्ट्स से पूछा जा रहा है तो आप सारे स्पोर्ट्स को अच्छे से तैयार करके चले जाना। अगर स्टैटिक्स से पूछा जा रहा है तो आप सारे स्टैटिक्स को अच्छे से तैयार करके चले जाना। तो वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये वाला पैटर्न आपने फॉलो कर लिया। जितने भी आपके एग्जाम से पहले जितने भी शिफ्ट हुए हैं सारे के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया बहुत अच्छे से तो वहाँ से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको मिल जाएगा, एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और आपको अगर उसी टाइप का क्वेश्चंस आ गए तो समझो कि आप बहुत सारे अच्छे अटेम्प्ट आप कर पाओगे और अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। और जनरली उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे सारे शिफ्ट में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम स्टार्टिंग डे में है तब तो आपके लिए डिसएडवांटेज थोड़ा है, लेकिन एडवांटेज ये भी है कि आपका नॉर्मलाइज होकर के आपका स्कोर बढ़ता है। तो नॉर्मलाइजेशन है तो उसका टेंशन नहीं लेना है, जा करके कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम देना, ठीक है। और अभी के टाइम पे मैं आपको ये बोलूँगा, लास्ट टिप ये है कि अपने आप को थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंट बनाओ। प्रिटेंड करो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अपने आप को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाओ कि मैं अपने जो टारगेट है उसको अचीव करूँगा। हो सकता है आपके मॉक में मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, कभी 140 चला जाएगा, कभी फिर 120 आ जाएगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन जब मार्क्स कम आए ना तो उससे सीखने की कोशिश करो। मॉक ही क्या है, मॉक से ही आप अपने आप को देखते हो, मॉक में ही आप गलती कर दो। आप इतनी गलती मॉक में ही कर लो ना और उसको सुधार लो ना कि वो एक्चुअल एग्जाम में वो गलती ना हो, तो अच्छा है। अगर आपका मॉक में कोई गलती हो जा रहा है और उसको आप सुधार ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि वो एग्जाम में आपकी गलती नहीं होगा। तो मॉक इसीलिए होता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि आपका जितना भी मार्क्स आ रहा है, मान लो जी 120 मार्क्स आ रहा है, अगर आपको 140 पहुँचाना है, 150 मार्क्स बनाना है तो उसका डबल मॉक आपको लगाना पड़ेगा। जितना भी गैप है ना आपका, मैंने ये ऑब्जर्व किया है ना कि हर 10 मॉक टेस्ट के बाद आपका 5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट होता ही होता है। 10 मॉक लगाओगे 5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो आप अपने आप को देख लो कि मुझे कितने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, ठीक है, और उसका डबल मॉक लगाओ। जितने भी मार्क्स आपको इंप्रूव करना उसका डबल मॉक लगाना और अच्छे से एनालिसिस करोगे, आपके उतने मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे।
और अभी इंटेंसिटी आपका हाई होना चाहिए, ठीक है, इंप्रूवमेंट का इंटेंसिटी, क्योंकि इसी फेज में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। जो लास्ट के 15-20 दिन होते हैं ना, उसी में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। और जिसने इस टाइम पे गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, तो समझो फिर उसका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, फिर वहीं पे स्टक कर जाएगा, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है और मेहनत करते रहना, अपना जो भी टारगेट बनाया उसको अचीव करने की कोशिश करते रहना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, काम रखना है, रिलैक्स रखना है, डरना नहीं। और अपने एग्जाम हॉल में जब जाओगे ना, तो एक स्माइलिंग फेस के साथ जाना, कॉन्फिडेंट होकर के जाना, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लेना, तब एग्जाम को स्टार्ट करना, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस मैं बोलूँगा मॉक से ही करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी जितने भी मॉक लगा रहे हो ना, ये सोच करके आपको मॉक लगाना है कि मैं एक्चुअल एग्जाम हॉल में दे रहा हूँ। जैसा फील आपको एग्जाम हॉल में होगा ना, आप अपने मॉक लगाते समय ही फील करो एकदम प्रॉपर, सारा चीज़ एकदम उसी टाइप से सिस्टम कि हाँ मैं रेडी हूँ, अब एग्जाम होने वाला है, उसी टाइप से फील होकर के। अगर आपको अपना शिफ्ट पता चल गया है ना कि मेरा कौन सा शिफ्ट कितने से कितने बजे मेरा एग्जाम होने वाला है, तो मैं बोलूँगा कि आप उसी टाइम पे मॉक देने की कोशिश करो, ठीक है। जिस टाइम पे आपका, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, जैसे मान लीजिए आपका 9 से 10 बजे के बीच में होने वाला है सुबह में, तो आप 9 से 10 बजे अपना लैपटॉप खोल लो और उसी टाइम पे एग्जाम दो और फील करो कि मैं एक्चुअल एग्जाम में दे रहा हूँ। लेकिन अपने आप को प्रिटेंड करना है कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप अच्छे से टैकल कर रहे हो अपने मॉक को और अच्छे से एग्जाम दे रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम के सिनेरियो को अभी से ही सीख करके, मतलब कि सभी चीज़ों को चेक करके आप एग्जाम हॉल में जाओ, ताकि जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाओ तो आपको डर ना लगे, आपको एग्जाम का प्रेशर ज़्यादा फील ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है अभी एग्जाम के टाइम पे, जो भी टाइम बचे हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटली स्ट्रांग बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ, आपके जो भी नोट्स कॉपी उसको रिवाइज करो, फॉर्मूला सारा रिवाइज कर लो अच्छे से, कैलकुलेशन पे वर्क करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और आपके कुछ वीक चैप्टर्स होंगे, 1-2 चैप्टर्स, उसको कभी कभी टाइम निकाल करके उस पर काम कर लिया करो। और जो मैंने बोला कि आपसे पहले जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हो गए होंगे, ठीक है, उनके सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लो, एक नोट कॉपी के साथ, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ठीक है, और उसको रिवाइज कर लिया करो। तो इतना करके आपको जाना है। डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि आपका एग्जाम जरूर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से देना, कॉन्फिडेंट होकर के, एक स्माइलिंग फेस के साथ एग्जाम देना है।